हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाठ 37 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 1 है, द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरव सेना का सेनापति किसे बनाया गया? उत्तर है कर्ण को। प्रश्न संख्या 2, कर्ण के सारथी कौन थे? मद्रराज शल्य। उत्तर है मद्रराज शल्य। प्रश्न संख्या 3, दुशासन की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है भीम अर्जुन की रक्षा करता हुआ अपने रथ पर उनके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह सब देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। प्रश्न संख्या 4, श्री कृष्ण ने कर्ण से अर्जुन की जान कैसे बचाई? उत्तर है कर्ण और अर्जुन में भयंकर युद्ध चल रहा था। कर्ण ने अर्जुन पर सर्पमुखास्त्र चलाया। कर्ण ने अर्जुन पर एक आग उगलता बाण चलाया, जिसे देखकर श्री कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से 5 अंगुल नीचे जमीन में धंसा दिया। इससे अर्जुन मरते मरते बचा। प्रश्न संख्या 5, कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है अर्जुन से युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का बायां पहिया धरती में धंस गया। कर्ण ने कुछ देर अटके हुए रथ पर बैठकर ही युद्ध किया। कर्ण के एक बाण से थोड़ी देर के लिए अर्जुन विचलित हो गए। कर्ण ने अर्जुन को थोड़ी देर बाण नहीं चलाने के लिए कहा, क्योंकि वह रथ के नीचे उतरकर रथ का पहिया कीचड़ से निकाल लेना चाहते थे। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से नहीं निकला। यह स्थिति देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण का वध करने को कहा। अर्जुन ने एक बाण से कर्ण का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। प्रश्न संख्या 6, कर्ण की मृत्यु के समाचार से शोक में डूबे दुर्योधन को कृपाचार्य ने क्या सलाह दी? उत्तर है कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों के साथ संधि करने की सलाह दी, पर यह बात कौरवों को पसंद नहीं आई और उन्होंने मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया और युद्ध जारी हो गया। प्रश्न संख्या 7, शकुनि और मद्रराज शल्य की मृत्यु किनके हाथों हुई थी? उत्तर है सहदेव ने शकुनि को मार गिराया और शल्य को युधिष्ठिर ने मारा था। प्रश्न संख्या 8, शल्य और शकुनि के मृत्यु के बाद दुर्योधन ने क्या किया? उत्तर है शल्य और शकुनि के मृत्यु के बाद दुर्योधन गदा लेकर एक जलाशय में जा छिपा। प्रश्न संख्या 9, युधिष्ठिर ने जलाशय में छुपे दुर्योधन को क्या कहकर युद्ध के लिए ललकारा? उत्तर है युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो। प्रश्न संख्या 10, दुर्योधन को किसने और कैसे मारा? उत्तर है दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की।
भीम भी राजी हो गए और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का यह इशारा तुरंत भांप लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और द्वेष की आग सी भड़क उठी। प्रश्न संख्या 11। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को विलाप करता देख श्री कृष्ण क्या बोले? उत्तर है, मरणासन अवस्था में दुर्योधन को विलाप करता देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 12। यह किसका कथन है? कृष्ण, धर्मयुद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीम, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। यह कथन दुर्योधन के है। Thank you for watching my video.